साहब साहब 10 के 2 पेन ले लो। ज्योति, धर्मेंद्र तुम यहाँ पर? ज्योति तुम यहाँ पर? तुम तलाक के 3 साल बाद मुझे मिली हो, और वो भी इस हालत में। क्या हुआ है? मैं तुम्हें सब बताती हूँ, पर यहाँ नहीं। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। ओह राइट। अच्छा ज्योति, 1 मिनट तुम यहाँ पे रुको, मैं भी आया। प्लीज। तुम अंदर जाके ना ये कपड़े चेंज कर लो प्लीज। ठीक है। आओ बैठो। ज्योति, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ? नहीं। ज्योति मुझे एक बात बताओ, तलाक के बाद 40 लाख रुपए दिए थे मैंने तुम्हें। 40 लाख रुपए लेने के बाद भी तुम्हारी ऐसी हालत कैसे? धर्मेंद्र, मैं तुमसे कभी भी डाइवोर्स नहीं लेना चाहती थी। क्या? हमारी जब भी कभी लड़ाई होती थी ना, तो मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई हमेशा बोलता था कि इसे छोड़ दे, ये तेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करता है, इससे अच्छा और मिल जाएगा। और मैंने उन दोनों के कहने से तुमसे डाइवोर्स ले लिया, और मुझे तो तुमसे पैसे भी नहीं चाहिए थे। मेरे भाई ने बोला ऐसे कैसे पैसे नहीं देंगे, पैसे तो उन्हें देने पड़ेंगे। फिर तब जाके मैंने पैसे ले लिए। अच्छा, खैर खैर ये सब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, जाने दो इसको। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 40 लाख रुपए दिए थे, कोई छोटी रकम नहीं होती है। गए कहाँ 40 लाख रुपए? जो तुम्हारी ये हालत हो गई है, तुम्हें सामान बेचना पड़ रहा है रेड लाइट पे। पैसे तो तुमसे लिए थे, पर वो पैसे कभी मुझे मिले ही नहीं। मेरे भाई ने बोला था कि हम तेरे लिए घर लेंगे, और मैंने हाँ भी कर दिया। और घर बनने के बाद मेरे भाई ने अपने नाम करा लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और भैया की शादी भी हो गई, और शादी के बाद भाभी ने मुझसे कहा कि हमें अलग रहना है, तो मैंने भी उनसे कह दिया ठीक है आप लोग अलग रह लो। पर जब वो लोग अलग रहने लग गए, फिर मुझे बाद में पता चला कि घर तो उन लोगों ने अपने नाम करा लिया, और मेरी माँ ने भी मेरे भाई का साथ दिया, और उन्होंने मिलके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और मेरे पास ना तो घर था, ना ही कहीं रहने का ठिकाना था। 2-3 दिन तो मुझे गुरुद्वारे में ही बिताने पड़े, और फिर जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला। फिर मैंने छोटा मोटा सामान बेचना शुरू कर दिया अपने पेट के लिए। ज्योति प्लीज रो मत, चुप हो जाओ। धर्मेंद्र प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे 40 लाख रुपए मांगे, तुमने एक बार भी नहीं सोचा और मुझे पैसे दे दिए। तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, मेरे कर्म थे वो, मेरे नसीब में था। मैंने तुम्हें धोखा दिया और उन लोगों ने मुझे धोखा दिया। वो कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ज्योति, डिवोर्स के बाद मैंने तुम्हें 40 लाख रुपए इसलिए दिए थे ताकि तुम अपनी अच्छे से लाइफ जी सको, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा भाई ऐसा करेगा तुम्हारे साथ। भला कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या बोलूं अब, तुम्हारे भाई के ऊपर ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कोई जरूरत नहीं है उससे कुछ भी बोलने की, उसको अपने किए की सजा मिल चुकी है। भाभी उसको डिवोर्स दे चुके हैं, और भाभी ने 1 करोड़ रुपए मांगे हैं। रोड पे आ गया है वो। और तुम्हारी माँ? जिस दिन मेरे भाई और भाभी की शादी हुई थी, उसके ठीक 3 महीने बाद मेरी मम्मी को उन्होंने ओल्ड एज होम भेज दिया। ऊपर वाला सबके कर्मों की सजा ना यही देता है, इसी जन्म में। अब मुझे चलना चाहिए। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
हमारे तलाक को 3 साल हो चुके हैं। तुमने अभी तक हमारी फोटो नहीं हटाई। तुमने दूसरी शादी नहीं की। तुमसे प्यारी मुझे कभी कोई मिली ही नहीं। तुमसे प्यार ही इतना करता था ना। प्लीज धर्मेंद्र, मुझे माफ कर दो। मैं इस घर में और नहीं रुक पाऊंगी। मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा ज्योति, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी?